हेलो बच्चों, आज मैं आपको प्रैक्टिकल की क्लास लूँगी। आपका सेकंड चैप्टर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो उसकी एक बार मैं आपको वर्कशीट दिखाऊंगी कि वो वर्कशीट कैसी होती है, उस पर हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सेल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये एक्सेल पे क्लिक किया, ये एक्सेल की विंडो ओपन हो गई। यहाँ देखिए, सबसे पहले सबसे ऊपर उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट .xlsx एक्सेल। यहाँ बीच में उसका नाम आ रहा है। यहाँ राइट साइड में आपको 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस बटन। ठीक है, ये आपको इसकी वर्कशीट जो है स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है। यहाँ आपका सबसे ऊपर फाइल दिख रहा है, फिर उसके बाद होम ओपन हुआ है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है, टेल मी व्हाट टू डू, ये भी है एक ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ देखेंगे होम ओपन हुआ है। होम में क्या क्या आ रहा है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये तो है क्लिपबोर्ड में। यहाँ आपको क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट है फॉन्ट। यहाँ फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा है। फ़ॉन्ट में आपको स्टाइल चेंज करना है, जो आपने फ़ॉन्ट लिखा है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये तो आपने क्लास 5th और 6th में भी पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब हम एक्सेल में भी ये फीचर्स होते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट को कलर करना है, आप इस ए में जो कलर लिखा हुआ है इससे आप टेक्स्ट को कलर कर लेंगे। इसके बाद जो आ जाता है ये अलाइनमेंट्स हैं। यहाँ आपको अलाइनमेंट ग्रुप दिखाई दे रहा है। अलाइनमेंट ग्रुप्स है, आप लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये तो थे आपके यूज़ के। अब यहाँ पे आपको ये स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है। ये जो ABCDE लिखे हैं, ये जो कॉलम्स हैं, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। ABCD लिखे होंगे ना, ये सारे कॉलम्स के नेम हैं। ये ABCD से डिनोट करते हैं इसको। और ये जो नीचे 1 2 3 4 ऐसे लिखे हुए हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी हैं रोज़। ठीक है, ये रोज़ हैं और ये जो इस तरफ हैं ये कॉलम्स हैं। रो और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बनती है सेल। जिस पे मैंने क्लिक किया ये एक सेल है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को। ये एक सेल है, ये रो है, F रो है, और ये 6 जो है आपकी रो है। तो ये इसके कॉम्बिनेशन से जो बना ये एक सेल है। ठीक है, अब इस सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जिससे हम इस सेल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सी सेल में वर्क करना है। ठीक है, ये सेल का एड्रेस कैसे हम पढ़ेंगे, हम सबसे पहले इस सेल का जब नाम बोलेंगे तो इसका कॉलम बोलेंगे F6, इसका एड्रेस हुआ S6। S पहले कॉलम का अल्फ़ाबेट लेंगे और बाद में रो का नंबर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये तो था इस सेल का एड्रेस। अब मैं इसका एड्रेस बताती हूँ आपका। ये देखो, यहाँ C हाईलाइट हो गया, यहाँ से ये 3 हाईलाइट हो गया, तो इसका एड्रेस होगा, जल्दी से पढ़ पाएँ इसलिए C3। अब हमने इधर पे बीच में यहाँ कहीं क्लिक कर दिया तो इसका एड्रेस हो जाएगा यहाँ से J और यहाँ से 15 हाईलाइट हुआ दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो ये हो जाएगा J15 इसका एड्रेस। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको इनके एड्रेस को समझ लेना है। इस तरीके से हम इसका एड्रेस बोलते हैं। एक एक्सेल की जब भी हम एक्सेल पे काम करते हैं तो उसका एड्रेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल, तो रेंज ऑफ सेल किसे कहते हैं, यहाँ से देखो, मैंने एक साथ कई सारी सेल को सेलेक्ट कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ सेल। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको बहुत सारी सेल को सेलेक्ट कर लिया, तो इसको भी हम रेंज ऑफ सेल बोलेंगे। या तो ये स्क्वायर शेप में हो सकती है या ये रेक्टेंगल शेप में हो सकती है। ठीक है, ये और किसी तीसरे शेप में नहीं हो सकती, या तो ये रेक्टेंगल होगी या ये स्क्वायर होगी। ठीक है, अब जब हम इसमें एंट्री करेंगे,
अब हमें सपोज़ इस सेल में एंट्री करनी है, हमको करनी है B3 में, तो ये B है, यहाँ से हमने 3 लिया, तो इस सेल ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सेल बनेगी उस पर हम पहले क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हमको जो टाइप करना है हम उसको टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है टाइप होता हुआ, यहाँ हमने टाइप कर दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ इस सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। फिर हमने दूसरी सेल ली, हमने इस सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। यहाँ पे हमने सेल ली और यहाँ पे हमने इसको टाइप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको वर्कशीट को तैयार करते हैं। अभी आप छोटे हो, जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे, इसी साल भी वैसे आपका प्रैक्टिकल तो पार्ट है, उसमें आप अपनी मार्कशीट जो आपको स्कूल से मिलती है उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का मेन काम रिपोर्ट तैयार करना है और आपकी मार्कशीट जो स्कूल्स में मार्कशीट बनती है, सारे बच्चों का रिजल्ट बनता है, वो भी आपके एक्सेल पर ही तैयार होता है, जिसको हम एक्सेल की हेल्प से जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए, यदि हम एक बच्चे का रिज़ल्ट बनाने में 5 मिनट लेते हैं तो पूरे स्कूल का बनने में हमको कई सारे दिन लग जाते हैं, 5-6 दिन यदि हम ऐसे कैलकुलेट करके करें। मगर यदि हम इसी रिज़ल्ट को हम कंप्यूटर से बनाएंगे तो पूरे स्कूल का रिज़ल्ट 5 मिनट में 10 मिनट में बन जाएगा कंप्यूटर के हेल्प से, एक्सेल को यूज़ करके। ठीक है, इसलिए ये जो यूज़फुल सॉफ्टवेयर हैं इनको आपको आना चाहिए, जिसको हमको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है और समझना है, फिर उसका हम प्रैक्टिकल कर पाएँ। मैं आपको इस चीज़ का आपकी ही मार्कशीट बनाना सिखाऊंगी इस सॉफ्टवेयर में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी मार्कशीट किस तरीके से बनती है। ओके, थैंक यू।